हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2010 से लेकर के 2020 तक के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के हर सैटरडे संडे मैं आपके सामने आऊँगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 18/3/2020 को पूछा गया प्रश्नों को। प्रथम पाली का ये प्रश्न है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने सारे टेस्ट सीरीज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और पूरी सिलेबस को यहाँ पर ना सिर्फ अच्छे से बताया जाता है बल्कि यहाँ पर पूरी सिलेबस को हम पढ़ाते भी हैं, तैयारी भी कराते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी जा करके फेसबुक पेज को इसके सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो आपको बताना है कि ये चार में से कौन मूल मात्रक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी, ओम। ओम जो है वो मूल मात्रक नहीं है। ओम की अगर बात करें तो ये विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध है ना। और मूल मात्रक की संख्या जो टोटल है वो कितनी है? 7 है, जिसमें से हमारा मीटर, किलोग्राम है ना, सेकेंड और इसके अलावा एम्पियर है ना, केल्विन, कैंडेला, सीडी जिसको बोलते हैं, और मोल है ना, मोल। ये टोटल जो है 7 मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। किसका महत्वपूर्ण यौगिक है? क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है ना। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन की सूत्र की बात करें तो C6H6Cl6 होता है। ओके है ना। गैमेक्सिन जो है उसको लिंडेन भी कहा जाता है और इसका निर्माण जो है वो पॉल मुलर ने किया था, है ना। क्लोरीन की खोज किसने की थी? सैले ने की थी, याद रखिएगा, है ना। क्लोरीन जो है हरे रंग का गैस होता है, इसमें तीखी गंध आती है। डीडीटी जो है वो एक कीटनाशक है। और ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ये शुद्धिकरण में इस्तेमाल किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम सी लेफ्ट फॉर होम। क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा ए, देन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी, सिरॉक, है ना। सिरॉक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सिरॉक जो है वो सहारा मरुस्थल में चलती है, जहाँ पर ये सहारा मरुस्थल से मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर की ओर ये जाती है ना। और इसको ब्लड रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब यहाँ से बहती है तो सहारा डिजर्ट से जो है रेड सैंड को ले जाती है और वहाँ पर जब बारिश होती है तो रेड कलर की बारिश होती है, इसलिए इसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। बाकी चिनूक जो है वो यूएसए का है, फॉन जो है वो अल्प्स पर्वत की है ना, लू भारत का है ना। बस यहाँ पर सिरॉक जो है कनाडा, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा SOS बंद प्रदर्शित करता है? इसका आंसर क्या होगा? H2H2O7, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, SOS बॉन्ड बनाता है ना। O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O अगर को जोड़ते हैं O को, है ना, ये हो गया हमारा OH, यहाँ पर हो गया हमारा OH। एक O के साथ ये इस तरह से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर जो है SOS बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा ताराकाट। ताराकाट को जो है वो क्या कहा जाता है? तारामंडल भी कहा जाता है। ये तारों का समूह होता है और हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा है और उस तारा का नाम क्या है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? ये राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये 5846 किलोमीटर लंबी परियोजना है। ये 13 राज्य से गुजरते हैं और ये 4 जो हमारे बड़े शहर हैं उसको जोड़ता है। दिल्ली, है ना, इसके अलावा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। तो यहाँ से देख रहे हैं एक चतुर्भुज टाइप का बन रहा है, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, कोसी नदी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर क्या होगा? डार्विन ने दिया था। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो उसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 आदमी और 12 औरत, एक समूह एक काम को 18 दिन में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेती है। 8 आदमी उस काम को करने में कितना दिन लगेगा 8 आदमी को? ये पूछा गया हमसे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पुरुष बराबर कितने हैं? 2 वोमेन्स हैं, औरत है ना। तो 18 पुरुष प्लस 12 औरत, टोटल कितने हो गए?
36 औरत प्लस कितने हो गए 12 औरत बराबर हो गए 48 औरत। क्यों? क्योंकि 18 पुरुष बराबर कितने हैं 2 औरत हैं, तो 18 दूना 36 हो गए प्लस 12 बराबर 48 औरत हो गए, है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि 8 आदमी है, 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ये 8 आदमी बराबर 16 औरत हो गए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, है ना, M2D2। यहाँ पर देखिए M1 को अगर पुट करेंगे, M1 यहाँ पर कितना है 48 है और D1 कितना है 18 है ना। और यहाँ पर M2 कितना हो गया 16 और D2 हमको फाइंड करना है, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 48 गुना 18 और बट्टे में क्या हो जाएगा 16, 16 तिया 48, है ना। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिया कितना होगा 54 दिन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा D54। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो आंसर होगा डी 2015 से 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। यहाँ पर आपको सही आंसर चुनना है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर हमको दिया हुआ है इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर देखिए मादा में क्या होता है अंडा वाहिका पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। मादा में क्या होता है, यहाँ पर फिर से अंडा वाहिका है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ पर देखिए गर्भाशय है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है नर प्रजनन का, है ना, तो आंसर क्या होगा ए प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टेरोन और शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? आंसर क्या होगा 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने स्टाम्प एक्ट नामक एक नया कानून पारित किया था। इस कानून से अमेरिकी जनता पर करों का बोझ को लाद दिया गया था, है ना। और इसी पर नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में अमेरिका से कोई भी सदस्य नहीं था, तो इसलिए इसको मना कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15 नंबर, इनमें से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? इसका आंसर होगा अविशिष्टता, है ना। इसको जया बोंदा ने दिया था। अगर बात करें संप्रभुता के लक्षण की, तो पूर्णता, स्थायित्व, सर्वव्यापकता, अदेयता, अविभाज्यता और अन्यायता, ये सब जो है संप्रभुता के लक्षण हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बताइए? कुलगाड़ी जो है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो भंडार सोने का है वो किसके पास है? यूएसए के पास है। चाइना जो है, चीन सबसे नंबर 1 कंट्री है जो सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। कुलगाड़ी जो है वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है ना। पॉलिटी की क्लास जब मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, पॉलिटी की क्लास में पूरा डिस्कशन किया था इसके बारे में, है ना। पूरी पॉलिटी का क्लास जो है लक्ष्मीकांत की चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने सारे क्लासेस चल रहे हैं एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें। और बिहार पुलिस की जो 8415 सीटों की वैकेंसी आई है उसको लेकर के पूरा कोर्स ही हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो आपको साथ साथ बस तैयारी करना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, है ना। तो आर्टिकल 368 का संबंध जो है वो संविधान संशोधन से है। आर्टिकल 368 में 2 तरह का संविधान का संशोधन होता है। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से, जिसमें 2/3 जो है रजामंदी चाहिए, और दूसरा होता है सुपर स्पेशल, इसको हम लोग कह सकते हैं अपनी भाषा में 2/3 प्लस जो 50% ऑफ इंडियन स्टेट हैं, आधे से ज़्यादा भारतीय राज्य, उनका भी एग्री होना जरूरी है। जैसे जीएसटी जो एक एक्ट था उसको इसी तरह से पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25.07। बिहार में 2001 से 11 के बीच इतनी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है ना। कुछ और बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड। जनसंख्या वृद्धि मामले में बिहार का पूरे देश में 2001 से 11 के बीच 6ठा स्थान रहा था। कितना स्थान था? 6ठा स्थान था, है ना। बिहार में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला जो है वो कौन सा है? याद रखिएगा, मधेपुरा है ना। सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? गोपालगंज। याद रहेगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के प्रसार अभिलेख के प्रतीक हैं किस चीज का? है ना, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रशासन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक हीटर का तंतु बना होता है, किस चीज का बना होता है बताइए? हीटर का तंतु जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम की अगर बात करें तो ये निकेल
प्लस क्रोमियम दोनों का मिक्सचर होता है ना। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग क्यों हीटर में करते हैं? क्यों? क्योंकि इसका जो है वो गलनांक बहुत ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर को ये सह सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए, लिखित संविधान है भारत का और संविधान जो है वो सर्वोच्च है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार है हमारे यहाँ पर, बिल्कुल सही है ना। नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल सही। बस प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है ये गलत है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका जो है बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है ना। भारत की अगर न्यायपालिका को आप देखेंगे तो त्रिस्तरीय सिस्टम है यहाँ पर, जहाँ पर एक जिला न्यायालय होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होती है और उसके ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम। इस क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर क्या होगा, घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? आंसर क्या होगा, कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो ये किस स्टेट में है, राजस्थान के अंदर में है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में है और ये घग्गर नदी के बिल्कुल पास में है। कालीबंगा के अंदर में जो बर्न ईंट है, जला हुआ ईंट, वो मिला है ना। और यहाँ पर दैमाबाद की अगर बात करें तो दैमाबाद जो है ये दक्षिणतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। और आलमगीरपुर जो है ना, ये आलमगीरपुर ये जो है वो हमारा पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है और अनुच्छेद 58 में योग्यता का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका आंसर क्या होगा, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, है ना। ये सबसे ज़्यादा फ्यूडलिज्म की वजह से ही क्या हुआ था, उपनिवेशवाद बढ़ा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बहुत बार पूछा गया है, पश्चिमी घाट, है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये तप्त स्थल कौन क्या होता है, किसे कहते हैं तप्त स्थल? ऐसा क्षेत्र जहाँ अत्यधिक जैव विविधता हो, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो और जो मानवीय गतिविधियों द्वारा हानि का अनुभव करता हो, जिसमें फ्यूचर में हानि हो सकता है, ऐसे ही क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। भारत के अंदर में टोटल जो है वो 4 जैव विविधता क्षेत्र स्थल हैं, जिसमें से पहला है हमारा हिमालय क्षेत्र, है ना। दूसरा जो है वो भारत बर्मा क्षेत्र है, भारत और बर्मा क्षेत्र। तीसरा जो है वो श्रीलंका का जो द्वीप समूह एरिया है वो है। और चौथा जो है वो हमारा क्या होगा, वेस्टर्न घाट है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है किस अनुच्छेद में है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, किसी भी आधार पर, चाहे जाति हो, धर्म हो या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 6 तरह के अधिकार इसमें हैं, जिसमें से अनुच्छेद 19 1 क में या ए में जो है वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये जीने के अधिकार से संबंधित है, राइट टू लाइफ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तीव्रतम है? तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, सी 19 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से भी है और मांग और पूर्ति से भी है। तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी दोनों। क्या आंसर होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, KMnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? चलिए इसको निकालते हैं, है ना। देखिए, के की अगर बात करें तो इसका क्या होता है, +1 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका कितना होता है, -2 होता है। क्लियर है। अब इसमें हम लोग मैग्नीज का Mn का निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन के हिसाब से के का कितना हो जाएगा, 1, है ना। मैग्नीज का मान लेते हैं x है और यहाँ पर O3 है, तो आपको पता है ऑक्सीजन 3 है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन की कितनी है, -2, है ना। यही बराबर में क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 - 6 + x बराबर 0। तो x बराबर बताइए कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। देखते हैं कहाँ पर है, +5 बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1948 ईस्वी में की गई थी। और हीराकुंड परियोजना जो है वो कहाँ पर है, महानदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है, महानदी पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, XeO2F2 की आकृति कैसी होगी? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, त्रिकोणीय
द्विपिरामिडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या होगा इसका? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो हमारा स्थित है कोलकाता के अंदर में। दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? दिल्ली में जो हमारा हवाई अड्डा है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई के अंदर में कौन सा है? मुंबई के अंदर में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना? ओके। कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर, है ना? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैड नेवर बिन, क्योंकि यहाँ पर बिफोर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्षेत्रवाद से। अगला क्वेश्चन है, डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? आंसर होगा B2H6 2NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एड्स रोग का जनक है, क्या होगा? वायरस। एड्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस की वजह से होता है। HIV को इम्यूनो वायरस कहते हैं। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल घटा देता है। HIV के टेस्ट के लिए, है ना, इलीजा और वेस्टर्न ब्लॉट, है ना, ये दोनों जांच कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? क्या इसका आंसर होगा? बताइए। इसका आंसर होगा A 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हुक के नियम को कौन निरूपित करता है? हुक के नियम को प्रतिबल बराबर विकृति। हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। हुक का नियम क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान हमेशा उस वस्तु के उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। हुक के नियम में F बराबर K × X होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा C अंडवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किस अणु आयन में, है ना, आयुग्मिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो आंसर होगा O2 2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो आंसर होगा तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टमाटर की कीमत 25% पहले बढ़ जाती है, फिर उसके बाद 25% घट जाती है, तो टमाटर में शुद्ध कमी या वृद्धि दर क्या होगी? तो इसको कैसे निकालेंगे? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, सेम चीज़ है, बढ़े घटे, तो परसेंटेज कमी या वृद्धि बराबर क्या होगा? 25 का स्क्वायर अपॉन 25, चूँकि बढ़ रहा है तो अपॉन 100%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 × 25 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100, है ना। तो 25 चौके 100 और 25 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 6.25%। तो यहाँ पर देखते हैं 6.25 कहाँ लिखा हुआ है? C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जीनियर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जीनियर डायोड का प्रयोग जो है वोल्टता नियंत्रक में किया जाता है। ओके, जीनियर डायोड का प्रयोग जो है वोल्टा नियंत्रक में किया जाता है और इसका सामान्य जो है पीएन संधि पर उत्क्रम अभिनति लगाई जाती है। जब किसी जीनियर डायोड को अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है तो यह सामान्यतः पीएन संधि डायोड की तरह कार्य करता है। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो किसी संकेत की दिशा को बढ़ा दे, है ना, उसको क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? C हंगरी के अंदर में, है ना। इसके अलावा डाउन्स, हम लोगों ने पढ़ा है ना, डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पाया जाता है। पंपास बताइए कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना के अंदर में पाया जाता है ना। इसके अलावा लानोस जो है वो वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। अमेरिका में क्या पाया जाता है? प्रेरीज, है ना, प्रेरीज घास का मैदान अमेरिका के अंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, आंसर क्या होगा? BUAA। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बोल्ट्जमान का मान आपको बताना है, ये कितना होता है? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1.38 × 10⁻23। बोल्ट्जमान नियतांक जो है एक भौतिक नियतांक है। ठीक है, इस नियतांक का नामकरण लुडविग बोल्ट्जमान के नाम से पर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बुलियन नियमानुसार A/, है ना,
ए प्लस बी बराबर क्या आंसर होगा बताइए? इसका आंसर होगा डी, है ना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि 96 केले 42 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 52 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, जब भी इस तरह का लाभ प्रतिशत आपको निकालने के लिए कहा जाए तो वहां पर कैसे निकालेंगे? एक केले का इतना है, खरीदा गया और इसको बेचा गया कितने में? 42 में, और फिर यहाँ पर विक्रय मूल्य दे देंगे 42 और इंटू क्या कर देंगे? 100। ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना है? 25% आता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्राइनासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया है? तो वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किसने किया है? इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया है। ठीक है, पक्के सूत काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये वाटर मशीन से चलती है, वाटर शक्ति से चलती है, इसलिए इसका नाम जो है वाटर फ्रेम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? लता मंगेशकर। अगला सवाल है, पेसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज क्वाइनिन टेस्टिस बीटर। इसका पेसिव वॉइस क्या होगा बताइए? देखिए, इसका पेसिव वॉइस होगा क्वाइनिन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? लवन मृदोभिद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1714, 1715 और 1712 को 12 से डिवाइड करना है, तो सबको बारी बारी से 12 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, जब 1714 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है? 7 बचता है ना, शेषफल, है ना। जब 15 से डिवाइड करते हैं तो 10 बचता है, तो यहाँ 11 बचता है, और यहाँ पर कितना बचता है? और जब इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचता है। 1717 डिवाइडेड बाय 12 तो सिर्फ 1 बचता है। तो सबको अगर मल्टीप्लाई करें 10 गुना 11 गुना 1 तो हमारा आंसर आता है 110। 110 को हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। इस तरह से हमारा आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बेरिलियम, बोरोन और मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है ठोस के अंदर में। ध्वनि जो है वो निर्वात में तो बहती ही नहीं है ना, तो जितना अगर हीट बढ़ेगा तो उतनी ज़्यादा ध्वनि तेज जाएगी, और ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में जाती है, तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी परीक्षण का प्रसरण क्या होगा? देखिए, जब प्रत्येक परीक्षण को किसी सेम संख्या गुना किया जाता है तो उसमें उसका मान उतना ही होता है, तो आंसर होगा ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? उसका नाम है कामयानी, है ना। कामयानी जो है इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में किया गया था, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रिय प्रवास की, प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है ना। और रामचंद्रिका नामक जो प्रसिद्ध महाकाव्य है ना, वो किसने लिखा था? केवदास ने लिखा था, है ना, रामचंद्रिका को। और साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्ता की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 3 पासों के एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी? है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5/108। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है सी, पूंजी खाते की जमा मदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतीकरण के लिए अनुकूल तापमान है? तो बसंतीकरण के लिए अनुकूल तापमान जो है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। बीजों के अनुकरण के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थितियों को ही बसंतीकरण कहा जाता है। अनाजों के संरक्षण के लिए जो नमी आर्द्रता की मात्रा है वो 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित एल्केन का सही आयुपैक नाम क्या होगा? तो इसका सही आयुपैक नाम क्या होगा बताइए? इसका सही आयुपैक नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आयुपैक की बात करें तो आयुपैक को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यून एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इंग्लिश का क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। करेक्ट टेंस को यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ING लगा हुआ है और हैड बीन लगा हुआ है, तो इस तरह से आंसर होगा डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षतिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, है ना, किस अधिकार पर बल देता है, किस तरह के विकास पर बल देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नैतिक विकास पर बल देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर जो है मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ, ये डिफरेंशिएशन से है और इसमें कहा गया है कि e⁻x sin x को डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा e⁻x sin x + cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, बारियोलोमियो डियाज ने किया था। बारियोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी को केप ऑफ गुड होप की खोज की थी और इसी रास्ते से बाद में वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिसको एक बार यूज कर लें तो वो खत्म हो जाए। जल कभी होता है, खत्म होता है, नहीं होता है। सूर्य, है ना, ये भी रिन्यूएबल है। पवन, हवा जो है ये भी रिन्यूएबल है। तो यहाँ पर क्या रिन्यूएबल नहीं है, तो कोयला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार अगर इसको ख़त्म कर दें तो ख़त्म हो जाती है जलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है। बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा डी, ब्याज की दर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा डी, सेलखड़ी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो हम लोग सब जानते हैं कार्बन का शुद्धतम रूप जो है हीरा है और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का क्या है, अपर रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंधन द्वारा ये जुड़ा होता है। क्लियर है। हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर दी अंडरलाइंड पार्ट, है ना। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। तो यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, ये डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड को रिप्लेस करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, विप्ड आउट। विप्ड आउट मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द होल टाउन वाज विप्ड आउट, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जीवनी, है ना। आंखों देखा गदर जो है वो हमारा अमृतलाल नागर द्वारा रचित है और इस प्रकार की जीवनी में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आदि का पूरी तरह से चित्रण किया गया है। तो ये एक जीवनी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रागलो तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा। तो आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन का। अगला सवाल पे चलते हैं, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, ये किस प्रकार का वाक्य है। बताइए, ये जो है हमारा वो विधानार्थक वाक्य है। अगला सवाल पे आते हैं, जलचक्रण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा संचलन। वर्षण, संघनन और वाष्पीकरण होता है, संचलन नहीं होता है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, संयोजक यौगिक है, संयोजक यौगिक इनमें से कौन है, बताइए। संयोजक यौगिक जो है वो क्या होता है, बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं। तो प्रश्नकाल के ठीक समय के बाद को शून्यकाल कहते हैं। दोपहर 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है ना। शून्यकाल की शुरुआत भारत की देन है और ये 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी। 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो समय होता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं। शून्यकाल के अंदर में क्या होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट की बातें होती है
है ना, जो करंट इशू होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि बिहार से टोटल कितने एमपी हैं, इसका आंसर होगा 40। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, बिहार में टोटल एमपी जो हैं वो कितने हैं, 40 हैं। एमएलए की बात करें तो बिहार में कितने एमएलए हैं की सीट है, तो 243 है। बिहार में कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट है, तो आंसर क्या होगा, 75 है। बिहार से राज्यसभा सदस्य कितने हैं, तो आंसर क्या होगा, 16 है ना। 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 6 जो है वो किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए वो हमारा पूरी तरह से रिजर्व होता है। बताइए कौन कौन सा जो निर्वाचन क्षेत्र है जो रिजर्व रहता है, आंसर क्या होगा, हाजीपुर नंबर 1, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर कौन है, गोपालगंज, है ना। तीसरे नंबर पर कौन है, गया, है ना। चौथे नंबर पर कौन है, सासाराम, ठीक है, सासाराम। पाँचवें नंबर पर कौन है, समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर। छठे नंबर पर कौन है, जमुई। तो ये हमारे 6 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो बिहार के अंदर में क्या हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। राम इज नॉट फीलिंग वेल, तो राम अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग उपयोग करेंगे शुड का। राम शुड, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत, है ना, लोच होगी, कीमत लोच होगा इकाई से कम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन माइनस 1125 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए साइन माइनस थीटा हम लोग पढ़े हुए हैं ना, साइन माइनस थीटा, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, 11-12 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1125 को, तो ये हमारा आ जाता है कितना, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 45 की। और हम लोग साइन 45 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1/√2, माइनस लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा, -1/√2, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजन तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट है, बस यहाँ पर ग्लाइसिन नहीं है। तो इसका आंसर हमको पूछा गया था कौन नहीं है, तो आंसर होगा ग्लाइसिन। अगले सवाल पर आते हैं, जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, और जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी भी कहते हैं, है ना। और जो बहुत मधुर बोलता है उसको क्या कहते हैं? मधुभाषी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ मिट्टी। मेसोपोटामिया की बात करें तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है ये। मेसोपोटामिया को कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च किस तरह का खर्च है? तो ये पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है ना। किस तरह का खर्च है? पूंजीगत और विकास व्यय। किसी लंबी अवधि की पूंजी संपत्ति रखने या किसी मौजूद पूंजीगत संपत्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जब खर्च किया जाता है तो उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। और पूंजीगत व्यय जो है एक दीर्घकालीन व्यय है। जैसे अगर भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब चीज़ों पर खर्च करते हैं जिससे आगे हमको क्या हो, कुछ ना कुछ इससे लाभ मिले, तो ये हमारा पूंजीगत एवं विकास व्यय के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो इसका आंसर क्या होगा, सारनाथ से। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसको ही धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? बताइए किसने कहा था? इसका आंसर होगा ए, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार था? योजना आयोग था, अब है नहीं। योजना आयोग का शुरुआत जो है वो 15 मार्च 1950 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसको ख़त्म कब कर दिया गया? 15 अगस्त 2014 को लाल किले से, जब माननीय प्रधानमंत्री ने उसमें ये कहा था
कि इसको हटा करके वो अब नीति आयोग को लाएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है, याद रखिएगा, है ना। नीति आयोग को कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, ठीक है, योजना आयोग को खत्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस कारण होती है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती हुई प्रकाश की किरणें के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है और वह किरण वापस उसी माध्यम में जब लौट जाती है तो इसे ही क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे हीरा का चमकना, है ना, मृग मरीच का, ये सब जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर टोटल 100 का 100% जो प्रकाश है जो जाती है वो वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म, है ना, अफर्मेटिव, चूजिंग दी करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। अब इसको हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर होगा ए, सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा खाद्य और पेय। अब यहाँ पर 2 तरह के वर्ड आ गए, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, थोक, जिसको हम लोग कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा हो गया हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक से, ठीक है, मुद्रास्फीति, याद रहेगा ना, मुद्रास्फीति को मापा जाता है। और यहाँ पर बात करें अगर हम लोग, और वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो है वो भी आप याद रखिएगा, ये 2011 से 12 लिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो न्यूनतम आधार वर्ष जो है वो 2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है, नीचे से चलते हैं। नए उत्पाद का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में, बिल्कुल सही। आंतरिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। ये जो है लिखा हुआ उत्कर्मणीय है, ये गलत है, बल्कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो अनुत्कर्मणीय होता है। क्या होता है? अनुत्कर्मणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बताना है आपको। तो बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर देखिए ए नंबर पढ़िए, चारों बेटों के नाम बताओ। यहाँ पर क्या होगा? चारों बेटों का नाम बताओ। के जगह पर क्या होगा? का होगा, ठीक है। तो ये हमारा ए नंबर अशुद्ध है। आखिरी सवाल पर आते हैं। आखिरी सवाल हमारा है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके लिए कहता है? तो सीधा सीधा आप जानिए, विडाल टेस्ट जो है वो किसके लिए कहता है? टाइफाइड के लिए कहता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। और टाइफाइड जो है वो किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसके लिए जो एंटीबायोटिक दिया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक दिया जाता है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, है ना, तो मैं बता देता हूँ कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर ड्रीम सेवक IAS, बस इतना सा आपको सर्च करना है और उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे। इसका पीडीएफ जो है लेक्चर के बाद वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। जितने सारे पीडीएफ हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।